हेलो फिल्मी दुनिया, स्वागत है आपका रियल डील की इस वीडियो में। आज एक कहानी है जो सबको सुनानी है। एक कहानी संघर्ष की, दृढ़ निश्चय की, लगाव की, जज्बात की। एक प्रोडक्शन हाउस की, एक डायरेक्टर की और बहुत सारे फैंस की। ये कहानी है जस्टिस लीग स्नाइडर कट की। पाकिस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। मार्वल और डीसी की लड़ाई कॉमिक फैंस के लिए कोई नई बात नहीं। डीसी ने पिछली आधी सदी कॉमिक जगत पे राज किया है क्योंकि उनके आर्सेनल में थे दो सबसे बड़े वेपन्स, सुपरमैन और बैटमैन। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने पिछले 12 सालों में डीसी को पूरी तरह से हरा दिया और हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी फ्रेंचाइज बन गई, स्टार वॉर्स और द विजिटिंग वर्ल्ड से भी बड़ी। जिसका जवाब डीसी ने देने की सोची अपने खुद के कनेक्टिंग यूनिवर्स के साथ, जिसकी नींव रखी गई जैक स्नाइडर के मैन ऑफ स्टील के साथ। इसके बाद आया डॉन ऑफ जस्टिस और साथ ही में जस्टिस लीग के पहले इंस्टॉलमेंट पे भी काम शुरू हो चुका था। वार्नर ब्रदर्स ने स्नाइडर को चुना क्योंकि 2009 में वॉचमैन मूवी को वो सक्सेसफुली अंजाम दे चुके थे, जो कि डीसी कॉमिक्स का ही हिस्सा थी। पर 12 साल तक एमसीयू के फिल्मों को देखकर फैंस को ह्यूमरस सुपर हीरो मूवीज की आदत लग चुकी थी। फिर क्या ही था, डॉन ऑफ जस्टिस की डार्क टोन और स्लो पेस स्टोरी टेलिंग फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आई। ऑडियंस का रिस्पांस और क्रिटिक्स की हार्श रिव्यू वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज को चिंता में डाल दिया। उन्होंने जैक स्नाइडर को जस्टिस लीग में काफ़ी चेंजेस करने के लिए कहा, जिससे जैक ने साफ मना कर दिया। जैक स्नाइडर को हटाने की भी कोशिश की गई। जस्टिस लीग जो लगभग 75% शूट हो चुकी थी, उनमें जैक कुछ खास बदलाव नहीं करना चाहते थे और उसी दौरान जैक की बेटी ऑटम का देहांत हो गया। ऑटम उनके जैसे ही सुपर हीरो, मॉन्स्टर, मिथ्स और एलियंस की दीवानी थी। उनके जाने से जैक को काफ़ी बड़ा झटका लग गया और उन्होंने जस्टिस लीग से पीछे हटने का डिसीजन ले लिया। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली को इस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर कहानी में आए जॉश व्हीडन। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। पहले ही दो बड़े सुपर हीरो मूवीज को डायरेक्ट कर चुके व्हीडन ने स्नाइडर की फिल्म कंटिन्यू करने की बजाय बदलने की सोची। फिल्म का काफ़ी सारा हिस्सा रीशूट किया गया, जिससे फिल्म के कई स्टार नाखुश थे। You won't let me live. You won't let me die. हेनरी कैविल के मूंछों का किस्सा तो पता ही होगा आपको। वो रीशूट के दौरान मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट पर काम कर रहे थे और अपनी मूंछों के साथ ही रीशूट करने लग गए, जो वीएफएक्स पे निकाली गई और स्क्रीन पे काफ़ी ख़राब लगी। गैल गडोट ने एक सीन करने से मना कर दिया जिसमें फ्लैश एक फाइट के दौरान वंडर वुमन पे गिर जाते हैं। उन्हें ये सीन काफ़ी क्रीपी और अननेसेसरी लगा, पर वीडन डटे रहे इस सीन पर। उन्होंने सोचा कि ये सीन काफ़ी फनी होगा। गैल गडोट के मना करने के बाद उन्होंने ये सीन गैल गडोट के स्टंट डबल से करवा लिया। काफ़ी डेडिकेशन। रे फिशर ने कुछ महीनों पहले ही वीडन को अक्यूज किया कि वो सेट पे काफ़ी अब्यूसिव बिहेवियर दिखाते हैं और वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज उन पे एक्शन नहीं ले रही। जस्टिस लीग 2017 में रिलीज हुई और फैंस ने क्या किया फिल्म के साथ? उन्होंने गोली मार ली। डेबोरा स्नाइडर, जो कि जैक की वाइफ और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थी, उन्होंने जैक से कहा कि अच्छा होगा वे ये फिल्म ना देखे क्योंकि इस फिल्म को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है जॉश वीडन ने। ग्लोबली फैंस ने काफ़ी बुरा लिखा क्योंकि बैक टू बैक दूसरी फिल्म है जो डीसी और वार्नर ब्रदर्स ने ख़राब कर दी और उनके दो फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ अभी तक जस्टिस नहीं हुआ है। जब फैंस को पता चला कि जो रिलीज़ हुआ वो ओरिजिनली स्नाइडर का आइडिया नहीं था और जॉश वीडन ने खुद से फिल्म में काफ़ी बदलाव किए हैं, तो फैंस ने क्या किया? उन्होंने गोली मार ली। स्नाइडर ने बताया कि जब वो प्रोजेक्ट छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने सारा फुटेज खुद के लैपटॉप में ले लिया था, जो वो अपने दोस्तों और करीबी लोगों को दिखाना चाहते थे या जिसे भी वो देखना था उसे दिखाना चाहते थे। फुटेज जो कि 4 घंटे का था, जो कि रॉ था और पोस्ट प्रोडक्शन बाकी था। जब फैंस को ये पता चला वो तो बौरा ही गए और तब शुरू हुआ एक रेवोल्यूशन। हैशटैग रिलीज द स्नाइडर कट। डीसी के फैंस ने बवाल मचा दिया। वार्नर ब्रदर्स के ऑफिस के बाहर बिलबोर्ड लेकर खड़े हो गए, मार्च करने लग गए, प्लेन से हैशटैग का फ्लैग लहराने लग गए। अब तक जैक स्नाइडर भी ऑटम के जाने के गम से उभर चुके थे और इस प्रोजेक्ट पर अपनी खोई बेटी के लिए वापस आना चाहते थे।
फैंस के प्रेशर में आकर वार्नर ब्रदर्स ने स्नाइडर को अप्रोच किया, सेइंग लेट्स डू दिस अगेन, और सजेस्ट किया कि रॉ डेटा जैसा है वैसा ही रिलीज कर दे, जिससे जैक ने साफ मना कर दिया। उन्होंने फैंस मीट में कहा स्टूडियो चाहता है कि लोग स्नाइडर कट को नापसंद करें और उनका पॉइंट प्रूफ हो जाए कि पहले इस आइडिया को रिजेक्ट करने के लिए वो सही थे। उन्होंने डिमांड की पोस्ट प्रोडक्शन की और रीशूट्स की, जिस पे अप्रॉक्सीमेटली $70 मिलियन का खर्चा आने वाला था। उन्होंने प्लॉट पॉइंट्स को अपग्रेड किया, जैरेड लीटो को उनके नाइटमेयर सीक्वेंस में ऐड कर दिया। वो चाहते थे कि फैंस को वो फिल्म मिले जो डिजर्व करते हैं। फिल्म सारे कट्स के बाद 4 घंटे की बन गई और पहले HBO मैक्स पे एज अ सीरीज 1-1 घंटे के एपिसोड की तरह रिलीज होने वाली थी, पर अब वो एक ही साथ रिलीज होने वाली है। रीशूट्स के लिए ऑब्वियसली जैक स्नाइडर को कोई फीस नहीं मिली है, पर उन्होंने ये बलिदान स्वीकार किया हंसते हंसते। करीब 2 साल तक चली इस लंबी लड़ाई के बाद जस्टिस लीग स्नाइडर कट रिलीज होने जा रही है 18 मार्च को HBO मैक्स और कुछ IMAX थिएटर्स में। See that? Oh my god! 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 Oh my Wow. god! Oh my god! Oh my god! Is this serious? Very nice. Get the hell out of here! Oh my god! Oh my god. और ये जीत सिर्फ स्नाइडर की नहीं पर उनके सारे फैंस की भी है, जिन्होंने ये कैंपेन चलाई और कास्ट ने भी पूरा सपोर्ट किया। अब ये फिल्म अच्छी निकले या बुरी ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, पर इस फिल्म का रिलीज़ होना ही इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी जीत है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कुछ साल बाद हॉलीवुड से कोई इसके बिहाइंड द सीन्स पर भी एक फिल्म बना दे। अगर आप इस सारी कहानी से अनजान थे तो उम्मीद है इसे जानकर आपको अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप पहुंचा देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे कंटेंट लाने की कोशिश मैं करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फिल्में देखते रहिए। जय सिनेमा। Hey guys, just a quick word of thanks. You know as well as I do that none of this would be at all possible without your incredible dedication and incredible perseverance. This whole thing started and I thought, you know, it's amazing that these guys want to see what I made, but I was sure it would go away, and it didn't. Not only did it not go away, but it started to become a real movement. And I saw it raise awareness for ASFP. I saw it bring a giant group of people together. And I saw one voice that changed the world and made anything possible. So for that, I just want to say thank you. You guys are amazing.